नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस या यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम उद्योगों की। सही लगा दी। उद्योगों के विषय में बात करेंगे। उद्योगों की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है इंडस्ट्री की। तो भारत के उद्योग देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने स्थापित करे और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने स्थापित करे। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अगर बात करें तो उद्योगों पर टिकी हुई होती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलता है वो उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार और काम धंधा मिलता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम भी उद्योग करते हैं। ठीक है, 1948 में औद्योगिकरण भारत में शुरू हो गया था। 1948 में देश की आज़ादी होते समय, चूंकि पहली औद्योगिक नीति 1948 में भारत में बनाई गई थी। और यदि पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात करें तो जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना बनाते आए हैं, 5 साल का पूरा एक रोड मैप होता है, एक प्लान होता है भारत की पूरी विकास की व्यवस्थाओं को लेकर के। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक और 56 से 61 तक दूसरी वाली। पहली वाली एग्रीकल्चर पर थी, कृषि पर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, खेती पर फोकस किया गया, किसान पर काम किया गया सबसे ज्यादा, कि किसानों का कैसे उत्थान किया गया। क्योंकि अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो व्यवस्था को एक तरीके से बर्बाद करके गए थे, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, किसानों को, खेती को, जमीन को हर तरीके से, चौका राजस्व वसूलते थे, उल्टे सीधे तमाम व्यवस्थाओं को लाए थे, जिसमें आपने हिस्ट्री में पढ़ाई है, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या मालवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम। इस तरीके से सिस्टम लगाए, किसानों का शोषण किया, मन चाहा मन माफिक टैक्स लिया। तो व्यवस्थाओं को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर गए थे। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए जब देश आजाद हो गया तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में आ गए थे, तो औद्योगिक नीति पर काम करना शुरू किया। भारत की पहली नीति इसे पढ़ा जाता है। लेकिन जब पंचवर्षीय योजना बनी तो दूसरी 1956 से 61, इसे लिख लेना, अभी की अभी लिख लेना, बाद में लिख लेना। 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस जाने माने एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है। इस पूरे 5 साल में सबसे ज्यादा सरकार ने उद्योगों पर ध्यान दिया, उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया, इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि किसी भी देश की, जैसा कि मैं बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का काम जो होता है एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, बैकबोन की तरह होता है। हालांकि हमारे यहाँ जो बैकबोन है वो कृषि को माना जाता रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है काफी प्राचीन समय से, यदि आप पढ़ेंगे तो। लेकिन आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता जा रहा है, उद्योग और सर्विस सेक्टर का विस्तार होता जा रहा है। तो इस वजह से औद्योगिकरण भारत में बहुत जरूरी होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जीडीपी के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए बहुत जरूरी फैक्टर्स होता है। क्योंकि जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर सरल शब्दों में अगर आप समझें तो एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक नॉन गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा लोगों को जो भारत में रोजगार मिल रहा है वो कौन से सेक्टर में मिल रहा होगा, सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में? तो लोग जो कमा रहे होंगे, जो अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, वो नॉन सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा कमा रहे होंगे, या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर उनको क्या दे रहा होगा, रोजगार दे रहा होगा। गैर सरकारी क्षेत्र जो उद्योगों की एक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्लास पूरी की पूरी हमारी उद्योगों को समर्पित है। पेन कॉपी लेके बैठेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर किया है, जिस तरीके से पुलिस, दिल्ली पुलिस या बहुत सारे एसएससी 10+2 सीजीएल या कहीं की किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो देखें, अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ क्लास में। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। मैंने कुछ उद्योगों को इसी तरीके से लिखा है जैसे एग्जाम में पूछा गया। जैसे एल्युमिनियम उद्योग कई बार आता है, ये रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट स्थित है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी बात करेंगे तो जिला भी याद रख सकते हो, सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। यूपी का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, सोनभद्र। तो सोनभद्र में एक जगह का नाम है रेणुकूट। इसी जगह पर एल्युमिनियम का बहुत बड़ा उद्योग है, इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम का काम होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से लगा है। 4 राज्यों का मतलब बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ये 4 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, और सोनभद्र के अंतर्गत यूपी में एकमात्र जिला है सोनभद्र जहां कोयले का उत्पादन भी होता है। सिंगरौली नामक खान है सोनभद्र में, वहां पर कोयला निकाला जाता है। इसी वजह से एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, ऊर्जा की राजधानी कहते हैं भारत की सोनभद्र को। सोना कभी निकलता था यहाँ पे, इस वजह से इसका नाम पड़ा सोनभद्र। और पहाड़ियां भी हैं इसी नाम से यहाँ पे। और इसका एक पड़ोसी जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर, सोनभद्र का, जो कि सोनभद्र से ही काट करके बनाया गया। तो सोनभद्र फेमस है कोयले के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए, और सीमेंट के लिए भी फेमस है जी।
लेकिन इस क्लास में हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम उद्योग। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, याद कर लेना। लौह इस्पात की बात कर रहे हैं, स्टील की, तो जी मैंने लिखा है इंडिया में बहुत सारी जगह लौह इस्पात मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में आए वो उठाए मैंने एग्जाम, वो क्वेश्चंस उठाए आपके लिए। भद्रावती, ये कर्नाटक में स्थित है इलाका, ये जगह। यहाँ पे आयरन स्टील का या लौह इस्पात का कारखाना है, बहुत बड़ा, बहुत फेमस है जी भद्रावती में। और आप जानते हैं एल्युमिनियम का काम हो, चाहे लोहे का काम हो, स्टील का काम हो, इनके जो इंडस्ट्री प्लांट होते हैं वो कोयले के आसपास के इलाकों में होते हैं, जिससे कि कोयले की वहां सप्लाई हो और उससे लाइट का उत्पादन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिक उदाहरण है भद्रावती कर्नाटक में। यहाँ क्या है, इस जगह ऐसी जगह जो प्लांट स्थापित है लोहे वाला कर्नाटक के भद्रावती में, कि वहां पर आसपास के इलाकों में कोयले का उत्पादन नहीं है, संसाधन नहीं कहीं पे। तो यहाँ लकड़ी को जला करके कोयला और कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से यूनिक है बिल्कुल। और कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री इंडिया, भारत के जहां जहां उद्योग आप पढ़ेंगे, अगर डिटेल में जाएंगे तो उद्योग वहां वहां स्थापित है जहां जहां नजदीकता है किससे, कोयले के उत्पादन वाले क्षेत्रों से, क्योंकि कोयले की आवश्यकता होती है प्रत्येक उद्योगों को लाइट उत्पादन के लिए, विद्युत के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टील के इस्पात की। तो ये विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मशीन पार्ट्स लिखते चलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीन पार्ट्स, अलग अलग प्रकार की जो मशीन्स होती हैं उनके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं या पार्ट्सों का निर्माण होता है, वो कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ये बात कर रहा हूँ मैं पिंजौर की। जगह लिख लेना, पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो याद कर लेना। हरियाणा में पड़ती है ये जगह, पिंजौर नामक जगह हरियाणा में। मशीन पार्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे बनते हैं, अलग अलग मशीनों के। सूती वस्त्रों का उद्योग बहुत फेमस है और याद रखना चाहिए, सूती वस्त्रों का उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध है। भारत में सूती वस्त्र परंपरागत रूप से बंगाल में उत्पादन होता आया है। अगर परंपरागत रूप से देखें, प्राचीन समय से देखें, पुराने टाइम से देखें, तो बंगाल में सबसे ज्यादा काम होता आया है सूती वस्त्रों का। बंगाल में भी सूती वस्त्रों का, चूंकि परंपरागत का मतलब है सबसे पहले सूती वस्त्रों की फैक्ट्री बंगाल में लगी। किसने लगाई, अंग्रेजों ने लगाई। कब लगाई, 1818 में लगाई। ठीक है, अब बात काय की कर रहे हैं हम, ये सूती वस्त्र का लिए हमने कोयम्बटूर लिख दिया है, और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। कौन से राज्य में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, ये लिख लेना। लेकिन सूती वस्त्र कई जगह से आ जाते हैं, कोयम्बटूर में हो गया, एक गुजरात भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना, गुजरात भी लिख सकते हो, सूती वस्त्रों के लिए गुजरात भी फेमस है। दूसरा महाराष्ट्र भी फेमस है। इन राज्यों में सूती वस्त्रों का अच्छा खासा फैक्ट्री स्थित है और काम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जैसे मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है, बॉम्बे शहर में सूती वस्त्रों की बहुत सारी फैक्ट्री हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, तो बंबई शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्रों से संबंधित मैनचेस्टर शब्द है, जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड का है शहर, वहां पर सूती वस्त्रों का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, वहीं से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी पॉइंट लिख लें। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर फेमस है सूती वस्त्रों के लिए। पूरे भारत में बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र फेमस हैं, और उत्तर भारत में बात करें तो कानपुर सूती वस्त्रों का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है उत्तर भारत में। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नोट कर लेना, छाप लेना आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल। आईटी उद्योग की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक, माफ कीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा काम, आईटी का हब इंडिया में, जिसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली का इंडिया में, तो उत्तर लगाइए बंगलोर में। सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, तो आंसर लगाइए कर्नाटक को बोलते हैं। ठीक है, तो बंगलोर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर की इंडस्ट्री या मोबाइल्स कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनियां कहां पे स्थित है, बंगलोर के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम इधर ही होता है, और बहुत सारी ऑफिसेज भी इधर खुले हैं। और आईफोन की सबसे बड़ी कंपनी भी बंगलोर में ही खोली गई है अभी हाल ही में। आईफोन कहाँ का है, एप्पल का फोन कहाँ का है, अमेरिका की कंपनी है। तो आईफोन का सबसे बड़ा जो स्टोर है या सबसे बड़ी जो फैक्ट्री कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं, वो आईफोन का कहाँ पे खोला गया, बंगलोर में। तो सिलिकॉन वैली बंगलोर को बोलते हैं, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को बोलते हैं। नोट कर लेना, ठीक है, छापते चलो आराम से। पेट्रो रसायन, ये उर्वरकों की बात हो रही है, कुछ रसायनों की बात हो रही है, उर्वरक की तो बात नहीं आ रही है, कुछ केमिकल्स निकाले जाते हैं यहाँ से, और पेट्रोल की बात हो रही है पेट्रो रसायन में। तो मथुरा में हो रही है बात, और मथुरा रिफाइनरी की बात हो रही है जी, आप समझ गए होंगे। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना कब हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1982 में स्थापना हुई थी मथुरा रिफाइनरी की। ठीक है, वर्ष भी लिख लेना। आगे बात करते हैं कागज उद्योग। ये बल्लारपुर है, और ये बल्लारपुर स्थित है महाराष्ट्र में। जिस वजह से लिखा हमने
कागज उद्योग तो इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, जैसे बंगाल में भी कागज उद्योग है, मध्य प्रदेश में भी कागज उद्योग है, महाराष्ट्र में भी कागज उद्योग है। कागज के भारत के अलग अलग राज्यों में कागज की इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं, पेपर में आते रहते हैं, सभी आ जाते रहते हैं। इसमें कवर किया है और हो सकेगा तो दूसरी क्लास में कवर करेंगे। इंडस्ट्री के पॉइंटों को छूटेगा नहीं कोई भी प्रश्न, चिंता ना करें, आप आराम से पढ़ते रहें और क्लास को शेयर करते रहा करो अपने मित्रों के साथ। तो भारत की सबसे बड़ी वो है जी फैक्ट्री कागज की, नोट करके लिख लेना जी, इसी वजह से मैंने लिखी है भारत की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री है। कागज बनतो जहां में समझते ज्यादा, कौन सी जगह? बल्लारपुर। और कहां पे है जी? महाराष्ट्र राज्य में, इस वजह से लिखा मैंने बल्लारपुर महाराष्ट्र। ऊनी वस्त्रों की बात करें, ऊनी वस्त्रों का काम लुधियाना में खूब होता है साहब, ऊनी वस्त्र बनते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं हम। तो लुधियाना में जो स्वेटर की बात हो गई या जैकेट की बात हो गई, ये सबसे ज्यादा लुधियाना से बन के आते हैं। नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत में और भी बनते हैं, लेकिन लुधियाना बहुत फेमस है ऊनी वस्त्रों के लिए। ठीक है, इस समय की बात कर रहे हैं, पहली मिलों की बात करेंगे जो अंग्रेज लगा के गए है ना, तो ऊनी वस्त्र लुधियाना। जूट उद्योग, जूट या क्या बोलते हैं इस उद्योग को? पटसन उद्योग भी बोलते हैं, जिससे रस्सी वगैरह, तिरपाल वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं, है ना। तो जूट उद्योग कहां पे लगाया गया? पहला रिसरा में लगाया गया, बहुत फेमस है जी, बंगाल के अंदर बहुत बड़ा काम होता है इसका, रिसरा नामक जगह पे, नोट कर लेना। साइकिल सबसे ज्यादा कहां बनाई जाती है? लुधियाना में, तो साइकिलों का उद्योग लुधियाना में बहुत फेमस है। ठीक है, फटाफट से नोट करते चलना, रट जाएंगे, 2 बार 3 बार देखना। कागज का उद्योग फिर आ गया, जैसा कि मैंने बताया टीटागढ़ है, ये बंगाल में फेमस है बहुत। टीटागढ़ बंगाल का एक इलाका है जहां कागज का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी बहती है भैया? हुगली नदी बहती है, ऐसे होकर के। लोहा इस्पात दोबारा आ गया, आपको पता ही है भिलाई बड़ा फेमस है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था, और कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और कौन से देश की मदद से लगाया था? रूस की मदद से। भिलाई आपने अपने घरों में या कहीं नजर किया होगा, थोड़ी बहुत तो गाटर वगैरह पे लिखा रहता है, जो लोहे के गाटर आते हैं जो पटवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। इसमें तो नहीं लिखा है, पेंट हो रहा है पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसमें भी गाटर लगे हमारे छोटे से स्टूडियो में, चैनल के में, तो गाटरों पे लिखा रहता है भिलाई, जैसा कि हमने कई बार देखा है बहुत सारे घर मकानों में। ठीक है, तो भिलाई का उद्योग कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किसकी देश की मदद से? रूस की मदद से इसे लगाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, नोट कर लेना, छाप लेना। ठीक है, पोत मतलब पानी के जहाज बनाए जाते हैं साहब। पानी के जहाज कहां बनाए जाते हैं साहब? कोच्चि में बनाए जाते हैं, और कोच्चि कहां है? केरल में। तो जो फेमस है साहब कोच्चि, केरल, पानी के जहाजों के लिए। जहाजरानी निर्माण, ये फिर दूसरा पॉइंट सेम रिपीट हो गया, ये भी विशाखापट्टनम भी फेमस है इसी के लिए। जहाजरानी का मतलब पानी के जहाज विशाखापट्टनम में भी बनाए जाते हैं और कोच्चि, दोनों जगह काम होता है। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी से लगा है और केरल कोच्चि लगा है अरब सागर से। दोनों जगह जहाजों को बनाया जाता है, पानी के जहाजों को बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है जी, और बात करते हैं मोटर पार्ट्स कहाँ पे बनते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा? तो ये तो आपने सुना ही होगा खूब, गुड़गांव। जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती हैं, कोई भी बड़ी 4 व्हीलर्स गाड़ी है गई, 2 व्हीलर्स स्प्लेंडर है गई, या होंडा वाली गाड़ियां हो गई, या बजाज की हो गई, इनके पार्ट्स सबसे ज्यादा, या गाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ बनती है भारत में? गुरुग्राम में। ठीक है, तो गुड़गांव पहले ही बोलते थे, अभी सरकार ने गुरुग्राम कर दिया। जैसे गुवाहाटी में क्या है? रिफाइनरी है, तो जाके स्थापना 1962 में भाई, जो बरौनी रिफाइनरी है जो बिहार में। बिहार पुलिस वाले जरूर लिख ली हूँ, बिहार में एक ही रिफाइनरी है, और जो रिफाइनरी को नाम हुआ है बरौनी रिफाइनरी। 1964 में स्थापना भैया रिफाइनरी की। ठीक है, 1964 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। हल्दिया बंगाल में बंदरगाह का भी नाम है, और हल्दिया रिफाइनरी भी है, जाकी स्थापना भैया 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ टाइम पे। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना भैया 1982 में, जब टाइम पे प्रधानमंत्री को है भैया, बताओ भाई, भूल गो मैं तो फिलो में। राजीव गांधी होंगे जिस समय पे प्रधानमंत्री, तो 1982 में कौन होंगे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। चूंकि 84 में उनकी हत्या कर दी गई थी, नहीं, इंदिरा गांधी होंगी प्रधानमंत्री, बिल्कुल इंदिरा गांधी होंगी भैया। और आप देख लेना, कमेंट करके बताना 1982 में प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होंगी। देखो जरा, सर्च करो 1982 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1982 इन इंडिया। तो बालको में एल्युमिनियम के उद्योग हैं, ये देखो, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो 1982 में इंदिरा गांधी थी, चूंकि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या करी गई थी। ये हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है, गूगल बाबा से पूछ करके, कभी कभी भूल जाते हैं हम, एक्सपर्ट हमारी ऑडियंस बैठी रहती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की कंपनी है बहुत बहुत बड़ी है भारत में, जो आ जाते हैं कंपनी, तो एक बालको कंपनी है, एल्युमिनियम की कंपनी है, का नाम है बालको। और ये बालको एल्युमिनियम को काम कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा? कोरबा में। और कोरबा कौन सी जगह? छत्तीसगढ़ में।
जाको सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगा है? कोरबा में ये कंपनी काम करती है। हिंडाल्को जो कंपनी काम करते हैं एल्युमिनियम निकालने का, वो कहाँ करते हैं? रेणुकूट। अभी पढ़ाया मैंने यूपी में, पहला ही पॉइंट पढ़ाया था। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। तो एल्युमिनियम उद्योगों में जो कंपनी काम कर रही है वो कौन सी कर रही है? हिंडाल्को कंपनी आ सकता है, तो हिंडाल्को याद रखना। इंडिया एल्युमिनियम कंपनी, हीराकुंड सुना ही होगा। हीराकुंड कहाँ है भैया? उड़ीसा। भारत का कैसा बांध है जे? सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, सबसे चौड़ा है, सबसे छोटा है, कैसा बांध है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ हीराकुंड बांध के बारे में। नदी में बता देता हूं, महानदी बहती है, एक महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा है, ठीक है। तो जी नालको कंपनी है गई, एक नालको काम करते हैं कोरापुट में, और कोरापुट भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छांट के लिखे हुए हैं सवरे, जो पेपर में पूछे गए बेटा छूटेगा नहीं है कोई क्वेश्चन। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से और धैर्य से पढ़ लेना, समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। एल्युमिनियम की कंपनी है ये सब, जो एल्युमिनियम का ही काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम की कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो जगह के नाम लिख दें। और राज्य मैंने बता दिया है, कोरबा छत्तीसगढ़, रेणुकूट यूपी में, हीराकुंड उड़ीसा में, कोरापुट छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, क्लासेस शेयर करते रहो दोस्तों मित्रों के साथ। ये पॉलीमर का निर्माण पहली बार पढ़ रहे होंगे, दूसरी बार वो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। एथिलीन और प्रोपिलीन से होता है पॉलीमर का निर्माण, ठीक है। और ये पेट्रो रसायनों के माध्यम से निर्माण होता है इसका, जहां जहां रिफाइनरी होती है वहां पर निर्माण होता है इसका। अब इस पॉलीमर से होता क्या है? प्लास्टिक तैयार करी जानते पॉलीमर से, जी ये मुख्य पॉइंट। पॉलीमर से क्या चीज तैयार करी जाते हैं? प्लास्टिक बनाई जाती है। जो प्लास्टिक बनते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम बनते हैं, अलग अलग चीज बनते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक में, वो पॉलीमर से तैयार होती है। और पॉलीमर का निर्माण होता है एथिलीन और प्रोपिलीन नामक दो तत्वों से मिलकर के, पेट्रो रसायन इंडस्ट्री में, ठीक है। तालचेर नामक जगह लगी है, कोयला निकलता है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर, कोयला का उद्योग मान लीजिए आप, कोयला निकाला जाता तालचेर से। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। नेफ्था, नेफ्था नाम सुनो होगा, नहीं सुनो होगा तो आज सुन लो। नेफ्था एक पेट्रो रसायन उत्पाद है, रिफाइनरियों में ही काम होता है इसका। कैसा है? पेट्रो, पेट्रो से मतलब पेट्रोल से संबंधित एक उत्पाद है, जो कि नाइट्रोजन उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से उर्वरक के लिए? नाइट्रोजन उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छाप लेना, नोट कर लेना, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उसका उत्तर आपको बताएंगे हम। अब आ जाओ कि भारत में जो उद्योग सबसे पहले स्थापित हुए हैं, सबसे पहले उद्योग स्थापित हुए हैं बेटा, जी घाघर में सागर और रामबाण क्लास है जी उद्योगों की। अगर उद्योग आए तो इसी से बाहर नहीं जाएंगे, हालांकि दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इस वजह से धैर्य से क्लास को पढ़ते रहिए, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे आप अपनी बेगम से बात कर रहे हैं तब भी धैर्य जरूरी है, चाहे आपकी ट्रेन छूट जाए तब भी धैर्य जरूरी है, चाहे आपकी फ्लाइट छूट जाए तब भी धैर्य जरूरी है, चाहे आपकी बस छूट जाए तब भी धैर्य जरूरी है, ठीक है। चाहे आपका एग्जाम छूट जाए तब भी धैर्य जरूरी है, चाहे आपकी मिलने वाली छूट जाए, इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। भाई हंस ले, ये ऑडियंस हमारी बहुत हंसती है ना, कोशिश करती है जी हमें भी हंसा देती है कभी कभी। तो धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ अवर लाइफ, बहुत महत्वपूर्ण चाबी है धैर्य जीवन की, जीवन को आगे पहुंचाने की, फॉरवर्ड करने की, ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उस समय भी धैर्य काम आता है। क्वेश्चन तो सभी पे सभी आते हैं, सभी बैठेंगे, सभी विद्वान बैठेंगे, गुड़ी बैठेंगे, लेकिन धैर्य से सही कौन करके आएगा, सिलेक्शन उसी का होगा, सही है। तो आगे चलते हैं। अब देखो 1874 में एक कुल्टी जगह है बंगाल में, जिस जगह कहाँ पे पड़ता है? बंगाल में पड़ती है। 1874 में कौन सा उद्योग लगा था? लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, पहला था जी, अंग्रेजों ने लगाया। अब जितने 1800, 1947 से पहले होंगे सब अंग्रेजों ने लगाए, एक ही पॉइंट आप याद रखना। क्योंकि देश कब आजाद हुआ भैया हमारा? 1947 में। अब 1947 से पहले जितने लगे होंगे कौन ने लगाए होंगे? अंग्रेजों ने, सिंपल बात याद रखनी है आपको, कोई दिक्कत बिल्कुल लेनी नहीं है। तो कुल्टी में लगा था सबसे पहला लोहा इस्पात का उद्योग, पहला है जी भारत का। 1837 में एल्युमिनियम का उद्योग सबसे पहला लगा था, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री सबसे पहली लगी थी 1837 में। बरसों पूछी गई है। और कहां पे लगा था? जेके नगर, जेके नगर जगह को नाम हो, जो कहां पे स्थित है? बंगाल में स्थित है। जेके नगर कहां है? बंगाल में। 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में लगाया था अंग्रेजों ने। 1906 में रासायनिक उर्वरक, भाई उर्वरकों को खेतों में इस्तेमाल होता है ना, तो रासायनिक उर्वरकों का भी उद्योग लगाया गया सबसे पहला। तो रासायनिक उर्वरकों का पहला उद्योग रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था, लेकिन कब लगाया गया? 1906 में, सही है। 1906 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस को,
अधिवेशन भय कलकत्ता में और जाकी अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी ने, जिसमें स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया था। 1818 लिख ले, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी भी वीडियो के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले हजारों बार पूछा गया है। सूती वस्त्रों का पहला उद्योग था फोर्ट ग्लास्टर में और जगह कहाँ है, बंगाल में। 1818 वर्ष भी रट गई होगी, रट जाएगी, रटा देंगे, चिंता मत करो। जूट उद्योग रिसरा में 1955 में लगा था। अभी पढ़ा के भी आ रहा हूं, इधर कहीं पे पढ़ाया मैंने जूट उद्योग, देखो ये रहा जूट उद्योग कहाँ पे, रिसरा में। कब लगा जी, 1955 में। अंग्रेजों ने नहीं लगाया हो तो कौन ने लगाया हो, 1955 में भारत सरकार ने, चूंकि देश आजाद हो गया। 1876 फिर पीछे चले गए। ऊनी वस्त्रों का उद्योग सबसे पहले कहां पे लगा, कानपुर में। अब कानपुर में सूती वस्त्रों का ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई कानपुर के अंदर जी, अंग्रेजों ने काय की फैक्ट्री लगाई, ऊनी वस्त्रों की। और कब लगाई, 1876 में पहली फैक्ट्री लगाई, पहला कारखाना लगाया वस्त्रों का, ठीक है बेटा। 1907 में पहला निजी समझ गए, प्राइवेट बोलते हैं यहाँ पे भाषा में, प्राइवेट बोल सकते हैं यहाँ पे भाषा में। 1907 में पहली प्राइवेट लौह उद्योग की स्थापना, मतलब लोहे की पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री 1907 में प्राइवेट सेक्टर की लगी और जमशेदपुर में लगाई गई। इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता था और ये कहां पे स्थित है आजकल, झारखंड में, ठीक है। 1907 में पहली प्राइवेट लौह इस्पात की फैक्ट्री कहां पे लगाई गई, झारखंड में लगाई गई थी। और झारखंड का शहर कौन सा है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर में एक नदी बहती है बेटा, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। और यहाँ पे एक जलप्रपात भी है इसी नदी पर, वाटरफॉल्स का क्या नाम है, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात भी लिख लीजिएगा। स्वर्ण रेखा इस वजह से नाम पड़ा कि इस नदी में क्या पाया गया, सोने के कुछ तत्व पाए गए थे प्राचीन समय, पुराने समय में, तो तब से स्वर्ण रेखा इस नदी का नाम पड़ गया, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। 1956 से 1961 तक छाप लेना, धुआंधार जबरदस्त तरीके से बेटा छाप लो इसे। पंचवर्षीय योजना ही आ जाती है। और किस कौन से मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस लिख लेना, एक व्यक्ति का नाम था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। भिलाई रूस की मदद से लगा। भिलाई में कौन सा संयंत्र लगा, इस्पात उद्योग ही लगा, 1959 में लगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्योग है ये सब। पूछे जानते कौन कौन से देशों की सहायता से ये उद्योग लगाए गए, क्योंकि उस समय तो भाई, उस समय और आज भी अगर बात करें तो भारत बहुत आगे चला गया, दुनिया भी बहुत आगे चली गई, तो दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान की मदद ले रहा है देश, है ना। और परमाणु प्लांटों को स्थापित करने के लिए भी अलग अलग देशों की मदद हमने ली है। जो परमाणु ऊर्जा गृह होते हैं, यहाँ से लाइट का उत्पादन होता है ना। तो हमेशा समय समय पर देशों की मदद लेते हैं। तो भिलाई इस्पात की रूस ने मदद की, 1959 में लगा था छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर बहुत फेमस संयंत्र है ये, ब्रिटेन की मदद से लगाया गया, 1962 में लगा और बंगाल में लगा था दुर्गापुर। और राउरकेला सुना ही होगा आपने, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है राउरकेला में, जर्मनी की मदद से लगाया गया राउरकेला, 1959 में लगा था, उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। जर्मनी की सहायता से, जो तीन प्रमुख देश हैं, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी, इनकी सहायता से ये उद्योग लगाए गए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी के सभी, ठीक है। जैसे 59, 62 और 59, ये पंचवर्षीय योजना 61 तक थी, लेकिन सेकंड पंचवर्षीय योजना ही में पढ़ते हैं, तीनों को नोट कर लेना। सेलम नाम का एक शहर है, यहाँ पे इस्पात का ही उद्योग है, सेलम इस्पात का उद्योग है। 1982 में तमिलनाडु में, 1982 में तमिलनाडु में चला, स्थापित किया गया था, ठीक है, सेलम। आगे बात करते हैं नेपानगर। नेपानगर आपने बहुत पढ़ा होगा, नेपानगर जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा और खूब पढ़ा होगा। तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, अखबारी कागज। मध्य प्रदेश में स्थित है, नोट कर लेना कहां पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपानगर, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, छाप लेना। होशंगाबाद तो सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। नोट प्रेस स्थित है होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में स्थित है। नोटों को छापा जाता है होशंगाबाद में। कहाँ छापा जाता है, होशंगाबाद में, नासिक में, बंगाल के अलवानी में, कर्नाटक के मैसूर में, 4 जगह नोट प्रेस है इंडिया में, जो मैंने बोल दी है। दोबारा रिपीट करके देख लियो कहाँ कहाँ पे। रेशम उद्योग की बात करें, रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। वैसे अलग अलग रेशम के प्रकार अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे मूंगा रेशम होता है एक, और ज्यादातर अगर 70% रेशम के उद्योग की बात करें तो वो कर्नाटक में, चूंकि रेशम की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है इंडिया में, तो कर्नाटक में स्थापित है सबसे बड़ा पैमाने पर रेशम का उद्योग।
तो ये उद्योग हैं पहली क्लास में। देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने लगाए वो भी बताए मैंने, वर्ष भी बताइए आपको, और डायरेक्ट जो शहर हैं, जो इलाके हैं जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है इंडिया में, वो भी मैंने आपको कवर करा दिए। सारों को लिख लेना, सभी उद्योगों को लिख लेना, दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मित्रों के दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जैसा कि मैं कहता हूँ आपसे, सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करेगी, और कोई छोड़ के चला जाए तो कोई बात नहीं, वो उसका भाग्य है, लेकिन अपना भाग्य आप पूरी ताकत से इसमें लगा दो, पर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जुड़ने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।